तो हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। विल जस्ट रिवाइज एवरीथिंग अगेन, एक बार फिर रिवाइज करेंगे सब कुछ जो हुआ है, ठीक है। ओके सर। सो ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके विल स्टार्ट आवर रिवीजन। स्टार्ट करेंगे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. So areas of polygons, okay, next लास्ट क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखे हैं, राइट। Yes, sir. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ एच इंटू ए प्लस बी, ओके। सो फर्स्ट देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके। So there is no general formula to find the area of a general quadrilateral. अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वैसे देयर इज नो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है तो स्पेशल फॉर्मूला है, जैसे ट्रेपीजियम है, हाफ एच इंटू ए प्लस बी, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर, रॉम्बस का हाफ d1 d2। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स का एरियाज का स्पेशल फॉर्मूलाज है, बट देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, और फॉर इंस्टेंस ए जनरल पॉलीगन। मान लीजिए कोई भी एक पॉलीगन है आपके पास, 5 साइडेड हो सकता है, 6 साइडेड हो सकता है, कोई भी एक पॉलीगन है। So there is no formula to directly calculate the area of polygons. So the easiest method to find the area of polygons is to divide the polygon into triangles. So to find area, divide the polygon into triangles. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए AC is the diagonal, right? Assume that you know the length of AC, okay? इसके बाद assume that you know the lengths of perpendiculars onto AC from D and B. मान लीजिए D से एक perpendicular ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. B से एक perpendicular ड्रॉ किया, ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। ये दोनों एक ही जगह मिलने का जरूरत नहीं ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कोइंसाइड, राइट। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों मिलने का जरूरत नहीं है, कभी कभी मिल सकते हैं, बट देयर इज नो नीड फॉर दीज टू मीट ईच अदर। अगर इसका लेंथ h1 है, इसका लेंथ h2 है, फॉर एग्जांपल, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल can be written as area of this triangle plus area of this triangle. Yes, sir. So area of the triangle is a half into AC into h1 बोल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया Yes, हाफ sir. इंटू AC, इसको ही फिर बेस मान लीजिए, इंटू h2 हो जाएगा। Yes, sir. So that is Yes, equal to sir. half into AC into h1 plus h2. So this is the area of quadrilateral. So what are the things that you need to know to find the area of quadrilateral? एक diagonal पता होना चाहिए. You have to know the
heights onto this diagonal from the other vertices. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर आपको irregular polygons है, कोई भी एक polygon है, so even any polygon can be divided into triangles, right? मान लीजिए AC पता है आपको, you know the length of AC, for example, and you know this height, मान लीजिए H पता है, ठीक है? इसके बाद मान लीजिए यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये H2 है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये H3 है, फॉर एग्जाम्पल। मान लीजिए ये लेंथ अलग से दिए है आपको, ये वाला लेंथ भी अलग से दिए है, ओके? मतलब ऐसा कुछ लेंथ दिया है तो कैन यू ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पॉलीगन? तो एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करने के लिए आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल जाएगा, यू विल गेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड, ओके? तो मान लीजिए ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ मिल गया, मान लीजिए ये वाला एक ट्रायंगल होगा, ये वाला एक ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ्स पैरेलल है, ये बीच वाला ट्रेपीजियम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, ट्रेपीजियम sir. विद दिस एज द हाइट। इसके बाद नीचे ट्रायंगल का एरिया पता है, तो वैसा करके आप कोई भी एक पॉलीगन को यू कैन डिवाइड इनटू ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम्स एंड फाइंड द एरिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो सेकंड, नेक्स्ट पेज में ये नोट किया, Yes, sir. Yes, sir. so area of a quadrilateral where diagonals are perpendicular, अगर कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल, अगर गलती से उसका डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो, ठीक है? ऐसा कौन सा फिगर में होता है बेटा डायगोनल्स परपेंडिकुलर? रोम्बस में होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट डायगोनल्स परपेंडिकुलर नीड नॉट इम्प्लाई इट इज अ रोम्बस। रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगा, बट डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने से वो रोम्बस होने का जरूरत नहीं है। ये क्लियर है क्या? नहीं, नॉन रोम्बस भी हो सकता है। So let D1 be the diagonal 1, D2 be the diagonal 2. So area of this quadrilateral can be given by half D1 D2. जो rhombus वाला formula है, that will work for all the quadrilaterals whose diagonals are perpendicular to each other. क्यों समझ में आते हैं? Can someone tell me why this formula works for all quadrilaterals whose diagonals are perpendicular to each other? Yes or no? किसी को आइडिया आ रहा है? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा? हाफ इंटू D1 इंटू BE होगा, क्योंकि यही हाइट हो जाएगा ना Yes, ट्रायंगल sir. की। Yes, sir. दूसरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू D1 इंटू ED, राइट? दिस विल बी द हाइट। सो हाफ इंटू D1 कॉमन लिया तो BE प्लस ED, सही है? जी। सो BE प्लस ED कितना होगा? हाफ इंटू D2. D1 इंटू BD, which is the second diagonal. Okay. D2.
Yes, समझ में आ रहा है sir. कि नहीं? Okay, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो नाउ यू कैन, यू आर रेडी टू डू दी क्वेश्चंस. नोट कर लीजिए. Sir, done. Sir, done. गुड. नेक्स्ट, सो क्वेश्चंस. आपको इस टॉपिक में यू विल बी गिवन डिफरेंट पॉलीगन्स, कुछ मेजरमेंट्स मिलेगा आपको, उस मेजरमेंट्स को यूज करके यू हैव टू फाइंड द एरिया. सो लॉजिक इज यू हैव टू लुक फॉर ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम्स. समझ में आ रहे? सो बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एल एम. So AC is 24. AC is equal to 24. BL is equal to 8. DM is equal to 7. Find area. ये तीन नंबर्स को यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं. Yes, sir. ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया ना, अभी हम डिराइव किया ना इसका एरिया. सो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू से यूनिट डायगोनल इंटू h1 प्लस h2 है ना. Yes, sir. BL is the first height, DM is the second height. So 8 plus 7. So 12 into 15. Okay, so 180 centimeter square. Okay, क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Easy. Good. So A, B, C, D, E, N, M, L. So AC is equal to 18, AM is equal to 14, AN is equal to 6, BL is equal to 4, DM is equal to 12, EN is equal to 9. ये measurements दिए आपको. Can you find the area? So this figure contains, देखिए, one triangle. देखिए ये वाला नीचे वाला एक triangle है, Yes. right? Yes, sir. Another triangle, another triangle. This is a trapezium. ठीक है? So 3 triangles and 1 trapezium. Okay? So मैं ऐसे लिख सकते हैं, area is equal to half into AC into BL. Okay? ठीक है? नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू AC इंटू BL. ओके, प्लस ये छोटा ट्रायंगल का हाफ इंटू AN इंटू EN. ओके क्या नहीं? हाफ इंटू AN इंटू EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इज MC इंटू हाइट इज Half into MC into DM. DM. ओके, प्लस बीच वाला ट्रेपीजियम है ना. Yes, sir. तो ट्रेपीजियम का Yes, sir. हाइट, ट्रेपीजियम हाफ इंटू हाइट क्या है? ट्रेपीजियम का हाइट क्या है? Um, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम? देखिए ट्रेपीजियम का ओरिएंटेशन ऐसा है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो ये वाला हाइट हो जाएगा, राइट? yes, sir. NM. Yes, sir. NM इंटू हाफ इंटू H इंटू A प्लस B EN प्लस DM. ओके क्या नहीं? Okay. EN प्लस DM. क्लियर है? Yes, sir. तो अब आपका काम हो गया, अब कैलकुलेशन है. हाफ इंटू AC कितना दिया? 18. BL कितना दिया? 4. 4 प्लस, ठीक है, हाफ इंटू AN कितना दिया? 6. 6.
EN 9 9. प्लस हाफ इंटू MC कहीं है CM? CM नहीं दिया तो आप निकालने के लिए कोशिश करिए। AC पूरा 18 है, ओके। अगर ये लेंथ अगर AC लिया तो पूरा MC 18 है, 9 होगा। ओके। AN कितना दिया? 6 है, ये 6 हो गया। इसके बाद और क्या दिया? AN दे दिया और AM दिया। AM कितना है? 14। इसका मतलब ये वाला बीच में 8 होगा, राइट? Yes. सो MC कितना होना चाहिए? 8 प्लस 6 14 तो कंप्लीट हो गया 18 में, 4। सो 4 होना Sir, चाहिए ना। 4. Yes. Sir. सो MC इज 4, DM इज 12, ओके, प्लस हाफ इंटू NM कितना है? NM इज 8 इंटू EN प्लस DM। EN कहाँ है? 9, Sir, 9. DM इज 12, ओके। तो सारे नंबर्स आ गए, आप जस्ट कैलकुलेशंस करना है। सर सेकंड लाइन फिर से समझाइए। ये वाला समझ में आ गया सारा? यस सर। तो इसके बाद जस्ट मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। AC कितना है, BL यहाँ डेटा दिया था ना, इस डेटा को यूज करके जस्ट सबस्टिट्यूट द सर नंबर्स। जो मिसिंग है सर वो आप कैसे फाइंड किए? देखिए कौन सा मिसिंग है हमको। देखिए ये वाला NM, देखिए NM दिया नहीं है आपको, ओके। NM इज नॉट गिवन एंड MC इज नॉट गिवन, ओके। देखिए MC और NM दिया नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए AC कितना दिया? AC के ऊपर ये N है, M है, L है, राइट? यस सर। सो AC पूरा कितना दिया? 14, सॉरी यस 18, ओके। AN कितना दिया? 6, सही कि नहीं? यस सर। इसके बाद AM कितना दिया? A से M तक 14, यस सर। से दोनों को यूज करके ये वाला कितना होना चाहिए? 8। ओके। इसके बाद अगर ये पूरा 14 है तो बचा हुआ कितना होना चाहिए? टोटल 18 यहाँ 4। से तो 4, सो MC 4 हो गया, MC। हाँ ओके सर अंडरस्टूड। और NM जो है N से M तक 8 हो गया, क्लियर है? सर एरिया यस सर। 171 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 171 171। 91. 171 है क्या फोर्थ का? ठीक है, शायद सही है। बाकी और किसी को आया? Yes, sir. 171 सही है, राइट। Sir, can you once again explain that why that LM has came? हाँ ये वाला No, sir, that upper one, that 14, that LM, 8. ये वाला है क्या? Yes, sir. 8 one. That MN. ठीक है, फर्स्ट राइट द डेटा दैट इज गिवन। AC 18 दिया है आपको, ओके। Yes, sir. AN is given, AN is 6, okay, 6. Yes, sir. and AM is given, AM कितना है? 14, ये वाला। सो ये 6 है, ये 14 है, तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए? Sir, 8. 8, समझ में आ रहे? Yes, sir. अब ये टोटल 18 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, सो बचा हुआ कितना होना चाहिए? 4. हाँ वही लिख रहा हूँ मैं। समझ में आ रहे? Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. So answer 171. 171 सही. AC is equal to 10, AD is equal to 12, BL is equal to 3, CM is equal to 7, EN is equal to 5. So ये data है. So you have to find the area of this. So ये तो पूरा triangles का question लग रहा है ना? You have 3 triangles, right? Yes, sir. So area is equal to half into AD into EN. ठीक है, नीचे वाला triangle plus half into AD into CM, ये वाला triangle plus half into AC into BL. सही है कि नहीं तीनों? Yes, sir. So just find the numbers that are required. AD is given as 12, okay? EN is given as 5 plus half into AD is again 12. CM is given as 7 plus half into AC is given as 10. BL is given as 3. ये और आसान है, कुछ एक्स्ट्रा फाइंड करने का जरूरत नहीं है. Sir, answer is 87. ना? Sir, answer is 87. 87. 87. सही है. समझ में आ रहा है बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. So next. बोल रहा है कि A B C D E F is a regular hexagon. रेगुलर का मतलब पता है आपको? ठीक है, सारा साइड्स एंड एंगल सेम है. ओके. AB each side is equal to 13 centimeters and height is equal to 23 centimeters. Find area. It is a regular hexagon. Each side is 13 and height is equal to 23. Okay. हाइट का मतलब ऊपर से ऑपोजिट वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, that is the height. Okay. So this is how much? This is the height, which is 23. Okay. And एक Yes, एक sir. लेंथ जो है, हर एक लेंथ 13 13 13 13 13 13. Okay. So you want the area of this.
सो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ दी ऑल्टीट्यूड्स। एक्चुअली रेगुलर है तो मतलब इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं किया मैंने, बट सब कुछ मिलेगा ना, ये समझ रहे? Yes, sir. मतलब अच्छे से ऐसा होगा ना, रेगुलर है तो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो ये 13 है। सो बाई सिमेट्री यहाँ अगर मान लीजिए ये पी क्यू है, अगर ये वाला x है तो ये भी x होना चाहिए कि नहीं, बाई सिमेट्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड पी क्यू का लेंथ 13 होना चाहिए, क्योंकि 13 13 13 है ना, अच्छे सा Yes. सिमेट्रिक। Yes, Yes, sir. sir. तो टोटल 23 दिया, सो 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 23 होगा। सो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. x इज इक्वल टू 5। सो ये 5 है, ये भी 5 है। बाई सिमेट्री 90 डिग्रीज होगा ना, यहाँ हाइट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। Yes, तो sir. ये 13 Yes, है, ये sir. 5 है, तो Yes, ये sir. कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से 13 ये 5 है, ये कितना होना चाहिए? देखिए कैलकुलेट करके। तो मुझे लग रहा है कि 12 होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये 5 है, तो ये इसका 169 है ना, 13 स्क्वायर Yes, sir. 12. इक्वल 25 प्लस एक्स 12. स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल 12 हो जाएगा, 144 का स्क्वायर 12। सो इफ दिस इज 12, सारा 12 हो जाएगा बाई सिमेट्री। Yes, sir. सो आपका काम तो हो गया होगा शायद। सो एरिया इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, ये चारों ट्रायंगल्स का साइज सेम होगा, राइट? Yes, sir. Yes, सो sir. 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस 12 इंटू हाइट 5, ओके क्या नहीं? Yes, sir. 4 टाइम्स हाफ इंटू 12 इंटू 5 प्लस बीच में ये वाला शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। Rectangle. तो Yes. रेक्टेंगल का लेंथ 24 होगा, ठीक है, 12 प्लस 12, एंड ब्रेड्थ इज 13। क्लियर है क्या नहीं? तो 60 इंटू 2, चाहे तो 12 24 कॉमन ले सकते हैं आप, 24 टाइम्स 5 प्लस 18, Sir, 1032 centimeter square. इतना कम आया? मेरा भी यही है, सही है 1032 क्या? centimeter square. हम्म। कुछ गलत नहीं हुआ ना? No, sir. 432 हो रहा है ना? Yes, sir. मेरा 432 आ रहा है. मेरा भी 432। Yes, sir. Four- मेरा भी 432. ठीक है, 432 है ना शायद? Yes, sir. ओके। गलती दिख रहा है? Yes, sir. ओके। Sir, हम्म। सर हम लोग ने जो ये रेगुलर हेक्सागोन को डिवाइड किया स्क्वायर्स और रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, सर इसको कोई फॉर्मूला है ऐसे ही जो रेगुलर हेक्सागोन के लिए बना हुआ है? रेगुलर हेक्सागन के लिए
देखिए रेगुलर हेक्सागन के लिए एक फॉर्मूला है, देखिए ये ओके है, देखिए एक बार देखिए, ऐसा है ना। रेगुलर Yes, हेक्सागन में एक ऐसा होता है, देखिए अच्छा सा चीज है, सेंटर एक पॉइंट होता है ना। yes, sir. मान लीजिए सेंटर पॉइंट से आप सारा वर्टिसेस को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट से आप सारा वर्टिसेस को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा एंगल्स तो सेम होता है ना एक एक करके, Yes, sir. बट देयर आर 6 एंगल्स, टोटल एंगल इज 360, सो ईच एंगल Yes, कितना होगा 360 बाई 6, 60 60 होगा, 60. Yes, sir. राइट। एंड बाई Yes. सिमेट्री ये सारा लेंथ सेम होगा ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर से ज्वाइन किया तो सारे हर एक लाइन सेम लेंथ होना चाहिए। So as you can see, one angle is 60, other two sides are equal, so opposite angles are also equal. So बाकी भी 60 60 हो जाना चाहिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी है, दो साइड्स इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। ये आपको अभी नहीं आया तो 9th क्लास में आएगा। प्रॉपर्टी समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ। सर आपने क्या बोला और एक बार बोलेंगे? अगर दो साइड सेम होगा तो? कोई भी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए दोनों साइड सेम है, उसका Yes, ऑपोजिट sir. एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल एंड ये दोनों साइड सेम है, तो ये वाला एंगल्स कितना होना चाहिए? एनी गेसेस? सर 30 डिग्री। नहीं 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 नहीं, टोटल तो 180 होना चाहिए ना ट्रायंगल में, टोटल तो 180 डिग्री होना चाहिए ना। Yes, sir. तो ये 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, सो बचा हुआ एंगल कितना है 150। Yes, sir. Yes, sir. 150 जो है इवनली स्प्लिट होगा 75 डिग्री 75 डिग्री। Sir, 75. 70. अब यहाँ 60 हो गया ना, तो बचा हुआ एंगल कितना है 120, Yes, sir. तो 120 Yes, जो है sir. हाफ हाफ हो जाएगा 60 60, क्लियर है। Yes, sir. Yes, So sir. can you see that this is an equilateral triangle? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर साइड का लेंथ a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। सो इक्वल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4 a स्क्वायर। ये आया है या नहीं आया है? आपको ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है। अगर अभी तक नहीं हुआ तो मेंसुरेशन चैप्टर में होगा। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज वाला चैप्टर है ना, उसमें आएगा आपको बाद में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज हाउ मच? Sure. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So as you can see, a hexagon, a regular hexagon is made up of how many equilateral triangles? कितना हो? 6. 6 equilateral Six. triangles. 6. So area of hexagon जो है 6 times √3/4 a स्क्वायर होगा। समझ आ रहे? Is it clear or not? Yes, sir. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया तो काम नहीं करेगा। देखिए √3/4 इंटू ए का मतलब लेंथ ऑफ साइड 13 स्क्वायर इंटू 6। समझ में आ रहे? तो ये वाला आंसर नहीं आया। देखिए आर यू गेटिंग 432?
Are you getting 432 as the answer? No, right? नहीं आ रहे ना? Yes, sir. नहीं आ रहे ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है? एक मेथड से किया तो अलग आंसर आ रहा है, दूसरा मेथड से किया तो दूसरा आंसर आ रहा है. एनी गेसेस ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली रेगुलर हेक्सागन. Sir. क्वेश्चन में दिया है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, बट असली में ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है. क्योंकि अगर रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए तो अब ध्यान दे दीजिए, अगर ये वाला 13 है, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा ना, Yes, sir. तो हाइट कितना Yes, होगा? sir. हाइट कितना होगा? 26. 26 होना चाहिए ना. बट 26. यहाँ हाइट कितना है? Yes, sir. यहाँ क्वेश्चन में हाइट कितना है? 23. 23 है ना. 23. 23. इसका मतलब है एक्चुअली दिस इज रेगुलर हेक्सागन का, इसका मतलब है सिर्फ साइड्स इक्वल है. अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया गया है, समझ रहे? ऊपर और नीचे से थोड़ा सा प्रेस किया तो क्या होगा? थोड़ा सा बल्ज होगा बाहर की तरफ, Yes, sir. राइट? Yes, sir. समझ रहे? Yes, sir. तो मतलब इसलिए एक्चुअली इसमें साइड्स इक्वल है बट एंगल्स इक्वल नहीं है. क्योंकि साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होना है तो ये हाइट जो है 26 होना चाहिए. समझ रहे कि नहीं? Yes, sir. Yes. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the area of an equilateral triangle? Formula for area of equilateral triangle? Root 3 by 4 A square. a square. Okay. What is the formula for area of regular hexagon? 6 into root 3 by 4 A square. 6 times. 6 times root 3 by 4 a square. Okay. इसी को आप चाहिए तो 3 root 3 by 2 a square भी लिख सकते हैं. एक 2 कैंसिल किया तो ठीक है. बट यूजुअली आई रिमेंबर इट एज 6 times root 3 by 4 a square. याद करने में इजी होता है. 6 equilateral triangles. Is it clear? Yes, sir. नेक्स्ट निकाल रहा हूँ ये, नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. Next, again, you have an octagon. A, B, C, D, E, F, G, H. You have an octagon. This length is given as 11 centimeters. यहाँ से यहाँ तक 4 centimeters, 5 centimeters. All sides are equal. All sides are equal. So can you find the area from this information? यहाँ भी देख लिए. It's only given that all sides are equal. All angles are equal दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है? सो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे ऐसा कुछ करके. बाइसिमेट्री, Yes, ऊपर वाला sir. जितना, ऊपर में जितना एरिया होगा नीचे में भी उतना ही एरिया होगा ना. Yes. Yes, sir. एंड अगर ये 5 है तो ये भी 5 है. Yes, sir. तो बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया क्लियर है. बीच में रेक्टेंगल का एरिया 55 है. Yes, प्लस sir. 2 टाइम्स ये वाला एरिया निकाल के इंटू 2 करेंगे, ये नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा. ओके. बट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? ये वाला कौन सा शेप है?
Sir, trapezium. ट्रेपीजियम है ना, Trapezium. सो हाफ h is 4 into 11 plus 5, हाफ h into a plus b, ओके क्या नहीं, into 2 कर लिया मैंने ऊपर और नीचे के लिए, सो 55 plus 2 2 कैंसिल हो गया, 4 into 16, ओके, so 55 plus 64, 119 centimeter square, easy or not? Yes, sir. Yes, sir. सेवन 13 10, ये वाला एंगल 90 degrees, can you find the area? इसका एरिया निकाल सकते हैं? यस सर। कितना है बेटा? सर निकालना पड़ेगा बट निकाल सकते हैं। सी से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे के। सही है, सो ये ट्रेपीजियम है, राइट, तो हाफ Yes, एच इंटू ए sir. प्लस बी कर सकते हैं, बट इसके लिए हाइट निकालना है, दिस हाइट नीड्स टू बी फाउंड आउट, सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर, तो ये 7 है Yes, तो sir. नीचे भी 7 है, सो रिमेनिंग कितना होगा, 6 होगा, Yes, sir. सो पाइथागोरस थ्योरम से 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाएगा, ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट आ जाएगा, सो हाफ इंटू h इंटू 13 प्लस 7 इज द आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So इस चैप्टर समझ में आ रहे? Yes, sir. ठीक है, that is about this chapter. So ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा आपका, ठीक है, आप घर में क्वेश्चंस कर रहे हैं जो चैप्टर्स यहाँ पढ़ाई हो रहे हैं? यस सर। आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, या टाइम नहीं मिल रहा है? Sir. कुछ डाउट्स आते हैं? सो अभी नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन करना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है, Okay, sir. अभी स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, एंड रिवीजन के साथ साथ टेस्ट होते रहेगा, अभी टेस्ट शुरू होगा आपको, ठीक है, ऐसे एवरी वीक यू विल हैव ए टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट? ऑनलाइन टेस्ट है बेटा, ठीक है, Okay, sir. एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, ओके, Okay, sir. सो नेक्स्ट क्लास में मान लीजिए, नेक्स्ट 2 क्लास में मान लीजिए रैशनल 2 चैप्टर्स का मान लीजिए रिवीजन हुआ, उस हफ्ता वो 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, क्लियर है? Okay, sir. वैसा करके विद इन नेक्स्ट 4 to Okay, 5 sir. वीक्स Okay, sir. जो भी पढ़ाया गया है सबका टेस्ट होते रहेगा, ठीक है, Okay, sir. सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे, ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, Bye, sir. Okay, sir. Bye, sir. Good night. Bye, Good night, sir. sir. Thank you, sir. Good night, हाँ sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सबको, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा।